नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। तो आज एक और योजना लेके आ रहे हैं जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, लगभग 3 योजना अपनी हो चुकी है और मुझे लगता है आप देख चुके होंगे। उसमें जो फैक्ट है वो फैक्ट है आप नोट डाउन कर चुके होंगे। काफी सारे मैंने फैक्ट अपना लेटेस्ट जो बजट है, सर्वे है, उसके साथ पूरा कंप्लीट मैंने अपडेट करवाया है। अब उसमें होता है क्या है, आपको पता है कि चीजें क्या है या क्या नहीं है, बट कुछ फैक्ट या कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो ऑथेंटिक साइट है, गवर्नमेंट की साइट है, पीआईबी है या जो डीएलबी है, वहां की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर सब जगह से एक जगह फैक्ट और इंफॉर्मेशन लाके मैं प्रयास करता हूं कि आपको दूं। ठीक है, तो जैसे आपने कहीं से भी पढ़ रखा होगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं लेके दे रहा हूं आपको, बजट सर्वे हर तरीके से, वो आप साथ साथ में क्या करोगे, नोट डाउन करते चलोगे। ठीक है, यदि हमारी बुक किसी के पास है तो उस बुक में भी आप क्या करोगे, कुछ चीजें जो अपडेट हुई है वो या लेटेस्ट करंट अपडेट है वो सारा आप अपडेट कर लेना। ठीक है, टाइम अभी आपके पास 20 दिनों का बचा हुआ है। वीडियो को अपन फटाफट खत्म करेंगे, एक तरीके से रिवीजन क्लास होगी ये। ठीक है, स्पीड भी आप, मैं बार बार मेरे वीडियो में एक ही बात बोलता हूं कि आप स्पीड को 1.5 पे करके देखिए, ताकि क्या आपका टाइम भी अच्छा थोड़ा सा बच जाए। ठीक है, बाकी रहा 20 दिन का, तो 20 दिन में आपके पास इतना टाइम भी है कि पार्ट बी को तो आप क्या कर सकते हो, 3 से 4 बार आराम से मिनिमम एक रिविजन और रीडिंग मार सकते हो। ठीक है, मार्गदर्शिका आपके पास ही है, आपको बार बार रिविजन आपको देखना है, कंटेंट को देखना है, उन सेक्शंस को देखना है। और मैं और बार बार बोल रहा हूं, सेक्शन की ओनली जो ऊपर की सरफेस लेवल की चीजें नहीं है, उसकी लैंग्वेज को भी पढ़िएगा और लैंग्वेज उस एक्ट की ही पढ़िएगा। बाकी सब जगह आपने बुक्स मार्केट में देखी है, शॉर्टकट है सब बुक में, बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। हमने जो बुक रखी है, मोटी होने का, बड़ी होने का कारण एक ही है, और हिंदी इंग्लिश में रखने का एक ही कारण है कि आरपीएससी एग्जाम में थोड़ा बहुत भी फैक्ट के साथ तो है ही है, लैंग्वेज के साथ भी स्टेटमेंट के रूप में भी देने की कोशिश करे, तो वो क्या है, वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, आप इस योजना को देखोगे तो बाकी सभी योजनाओं का क्या है, भजनलाल सरकार ने नाम चेंज कर दिया, लेकिन इस योजना का अभी तक नाम चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, कारण एक ही है कि ये योजना क्या है, ये योजना अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये एक्टिव नहीं है, तो जो एक्टिव योजना है उसको अपन क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे। तो एक्टिव नहीं है, तो अब भजनलाल सरकार ने क्या किया, अभी जैसे जो एक मैं बताऊंगा, एक नई योजना लेके आए थे मुख्यमंत्री स्वनिधि नाम से ना, मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, रिलेट करके पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें। तो ये योजना लेके आ गए। ठीक है, तो जरूरी नहीं पड़ी कि इस योजना का नाम चेंज किया जाए, लगभग वो सेम ही है, कंपोनेंट वगैरह सारी चीजें वही है। तो इन्होंने क्या है, पूरी योजना का क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब आते हैं योजना, हुआ क्या था कि 2 योजना गहलोत सरकार लेके आई थी। कब लेके आई थी, कोरोना काल में। पहली योजना थी कोरोना काल में, देखो इसकी थीम समझते हैं। एक तो थी ये क्रेडिट कार्ड वाली, दूसरी थी रोजगार वाली। वो अपन पढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री रोजगार शहरी रोजगार योजना, जो नरेगा के हिसाब से थी एक तरीके से। अब ये योजना क्या है, आपको रोजगार तो दे दिया, एक तरह का काम हमने कर दिया। जो कोरोना के काल में जो स्ट्रीट वेंडर थे या कोई ठेले वाले, मान के चलो ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को हमने क्या कर दिया, रोजगार दे दिया। ठीक है, कितने दिन का दिया वो आपको मैंने अलग योजना पढ़ा दिया। दूसरी योजना है शहरी क्रेडिट कार्ड। अब ये कह रहा है कि जो आप रोजगार कर रहे हो, स्वरोजगार, इस स्वरोजगार को क्या करेंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वो ये करेंगे कि हम आपको क्या करेंगे, कुछ पैसे जेब में डालेंगे, मतलब आपके क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल सा इस योजना का थीम है। तो वो अब इसके अंदर देखेंगे कि वो कितना पैसा देंगे, कैसे वापस उसको किस्तों में चुकाना है। ठीक है, क्या क्या इसकी योग्यता है, क्या क्या पात्रता है, कौन इसका नोडल एजेंसी है, सारी 1 बाय 1 बात करेंगे। और सारे उधर जो फैक्ट है वो भी मैं आगे बात करूंगा।
ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये योजना कब लागू हुई? कोरोना के बाद में। कोरोना कब था? 2021 में चला था। तो ये सेम योजना कब लागू हो गई? ये योजना 2021 में लागू हो गई। ठीक है, 21 कौन सी? 16 अगस्त। आगे निकाल देता हूं मैं। ये 16 अगस्त को समस्त स्थानीय निकायों में हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। 16 अगस्त को बजट घोषणा कब की थी? जब 2021 में घोषणा की तो 2021-22 का बजट होगा। ठीक है, ये 21-22 के बजट में कर दी। अब इसके लिए किन के लिए की? तो ये योजना 2 लोगों के लिए, मेन कंपोनेंट इसमें 3 है, 2 नहीं है। पहला कौन सा है मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, इसकी रीडिंग करके पहले ही बता देता हूं। जो बेरोजगार है। अब बेरोजगार तो कौन से है बेरोजगार? तो ये बोल रहे हैं गांव वाले नहीं, कौन से बेरोजगार है? ओनली शहरी बेरोजगार है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, शहरी बेरोजगार। दूसरा है स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, ये 2 मेन लोगों के लिए योजना लागू की थी। ठीक है, ठीक है, अब ये 2 वर्ड दिए, अब इस 2 वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला शहरी बेरोजगार। तो शहरी बेरोजगार में भी इनकी आयु दिए। आयु कौन सा? इसकी जो कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या होती है? पहली आयु। ठीक है, पहले इसके अंदर था 18 से लेकर 40 साल। अब इस 40 को हटा के गहलोत ने कब कर दिया? 2024 के अंदर ना, तो इसके अंदर ये कर दिया, इसको कर दिया अपन ने 60 वर्ष। ठीक है, तो पहला शर्त क्या है इसकी? इसकी एज होनी चाहिए 18 से 60 के लिए। दूसरा स्ट्रीट वेंडर है। अब स्ट्रीट वेंडर कौन होना चाहिए? या तो जो ठेला लगाने वाला, उसके स्ट्रीट वेंडिंग का जोन का जो भी उसके पास आई कार्ड है या नहीं है तो क्या करेगा? नगर पालिका के ईओ के पास या आयुक्त के पास जाएगा और आयुक्त उसको क्या करेगा? वो वेंडिंग जोन दे देगा, जो इसको आईडी कार्ड दे देगा। आईडी कार्ड नहीं भी है तो क्या करेगा? रिकमेंड कर देगा। ठीक है, अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरा है सर्विस सेक्टर के लिए। सर्विस सेक्टर कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? असंगठित। सर्विस सेक्टर कौन सा? असंगठित। असंगठित में कौन कौन आते हैं? जैसे नाई है, ये क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हैं। नाई हुआ, ड्राइवर हुआ, ढाबे वाले जो है मान के चलो, जो खाना वाना खिलाते हैं, ठेले वाले, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। जो भी मान के चलते हो, जो सेवाएं दे रहे हैं, तो वो सारे जो असंगठित सेवा वाले वो लोग हो गए। तो 3 इसके लिए मुख्य क्या है? पात्र हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर आगे आते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शहरी बेरोजगारों के लिए क्या बोला गया कि शहरी बेरोजगार क्या होना चाहिए? वो बेरोजगारी भत्ता नहीं लेना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, और जो जिला बेरोजगारी जो रोजगार कार्यालय है उसके अंदर क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। ठीक, पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रीट वेंडर के लिए वही कंपोनेंट बात आती है कि स्ट्रीट वेंडर क्या होना चाहिए? उसका लाइसेंस वगैरह, उसकी आईडी कार्ड होना चाहिए। यदि नहीं है तो यूएलबी में जाके या कहीं से भी क्या करोगे? आप उसे ले लोगे। नहीं भी बन सकता है तो क्या करेगा? यो जो आयुक्त होता है, सीएमओ, वो क्या करेगा? बैंकों को रिकमेंड कर देगा कि इसको आप क्या कर दीजिएगा? लोन दे दीजिएगा। ये सिंपल सी बात है। अब इस योजना के आते हैं कंपोनेंट पे बात। ठीक है, ये हो गया। मैंने आपको बता दिया कि कोरोना से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले को सहायता प्रदान करना। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें 3 श्रेणियां मैंने बता दी। शहरी वेंडर सही है, शहरी बेरोजगार युवा है, असंगठित सेवा के कामकाज हो गया। ठीक है, ये 3 तरह के हो गए। अब योजनाओं में बार बार आता है प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा क्या होता है? आपको रटने की जरूरत नहीं है, सब में एक जैसा ही होता है। सबसे स्तर ऊपर होता है, राज्य स्तर पे होता है। यदि यहाँ पे सेंटर की स्कीम होती है तो कौन होता है? सेंटर में एक है संस्था, कौन है? शहरी आवासन मंत्रालय, महुआ। और उसके बाद क्या होता है? स्टेट में आता है तो स्टेट में ये डिपार्टमेंट किसकी एग्जाम ले रहा है? स्वायत्त शासन विभाग, डीएलबी। तो यह डीएलबी हो गया और नीचे यूएलबी। तो सब जगह सेम सा पैटर्न है, कहीं आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आगे अपन बढ़ते हैं इसके और चीजों में। अब क्या है कि जो भी इसके लिए पात्र है वो क्या होना चाहिए? तो यह इसमें लिखा हुआ है राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। और स्थायी निवासी में भी क्या होना चाहिए कि वो जो भी यूएलबी है, निकाय है,
उस निकाय में क्या होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसका पंजीकृत होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो सीएमओ वगैरह जो भी है उसको बैंकों के लिए जहां से वो सर्टिफिकेट बनाए तो वहां वो क्या करे, उसके लिए इजीली हो जाए। ठीक है, निवासी हो गया जिसकी कुल युक्ति मासिक आय है। अब इसमें 2 दे रखा है। ये योजना क्या है, आपको देखो, आप देखोगे शहरी रोजगार योजना वो वाली योजना था, उसमें यूनिट किसको माना है, उसमें यूनिट माना है परिवार को। परिवार को माना था ना कि एक परिवार यदि वहां जाके जन आधार कार्ड से या किसी से क्या करोगे, वो रजिस्ट्रेशन करवा देगा, पंजीकृत हो जाएगा, तो क्या करेगा, हम परिवार के सारे सदस्यों को जो जो भी है जन आधार में सबको सब हम क्या करेंगे, रोजगार दे देंगे। लेकिन ये क्या योजना है, ये पारिवारिक नहीं है ना, ये क्या है, व्यक्तिगत है। क्या कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत योजना है, इसको हम व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं। वहां क्या दे रहे हैं, वहां परिवार को रोजगार दे रहे हैं, या व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोन के बाद उसका स्वरोजगार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आता है कितने, अब व्यक्ति की आय कितनी होनी चाहिए, 15,000। ठीक है, और परिवार की कितनी होनी चाहिए, परिवार की आय होनी चाहिए 50,000। ये 2 चीज आपको याद हो गया, 15 और 50,000। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आता है बाद में बात कि अब कितने लोगों को हम क्या करेंगे, कितने लोगों को हम जो है वो इस लोन देंगे या लाभ देंगे, तो वो कितने लोग हैं, 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, इसमें एक चीज और है, जो शहरी बेरोजगार युवा है उसके लिए एज की जो लिमिटेशन दे रखी है 18 से 60 दे रखी है। लेकिन जो अब एग्जाम में पूछ ले, ऐसी बात इसलिए बता रहा हूं मैं, जो स्ट्रीट वेंडर है उस स्ट्रीट वेंडर के लिए क्या है कि वो एज है वो कहीं भी ऐसा स्पेशली लिखा हुआ नहीं है कि इनके लिए होनी चाहिए। बट यदि अपने को एग्जाम में पूछ ले कि 18 से 60 हो तो ठीक है, सिंपल सी बात है, सबके लिए। स्पेशली पूछ ले शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए तो ठीक है 18 से 60 है, और दोनों के लिए पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि वो केवल पूछ ले तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि जिला रोजगार केंद्र में क्या होना चाहिए, वो बेरोजगार पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, वो बेरोजगारी भत्ता भी उसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये तो होगी इसके बाद शहरी बेरोजगार युवा की बात। अब वेंडर्स के लिए क्या क्या चीजें बोला कि वो क्या करोगे, वो वेंडर्स के रूप में उसके पास क्या होना चाहिए, सर्वे के अंदर वो होना चाहिए वेंडर्स। भाई किसी ने सर्वे करवाया, थैले लगा रखे हैं, तो थैले वालों को एक आईडी दे रखी होती है, तो वो आईडी क्या होना चाहिए, एक वेंडिंग आईडी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपके पास समझ में आ गई। ठीक है, अब मान के चलो कि हमने सर्वे कराया था और उस टाइम सर्वे के अंदर वो नहीं थे, तो फिर क्या करें, तो कुछ नहीं, वो क्या करेंगे, वो यूएलबी के अंदर स्थानीय स्वशासन निकाय जो भी है उसके अंदर जाएंगे और उसको जो वहां पे पदासीन होता है, ईओ बोलो या कमिश्नर बोलो, उसको क्या बोलेंगे कि आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दो, हमारे को क्या बोल लिख दो, LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दो, ताकि मेरे को क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। सिंपल सी बात है। या फिर क्या करेगा, सिफारिश के आधार पे। देखो होता है क्या, 3 या 4 लाइन दे देगी आपको, और 3 या 4 में यदि आप सिंपल सी लाइन बोलोगे कि जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं हो, पहचान पत्र नहीं है, उसको मिल सकता है क्या, मिल सकता है। क्यों, किसे मिल सकता है कि वो सिफारिश के आधार पर भी मिल सकता है। हो गई बात आगे। अब असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार है, मैंने आपको बताया जैसे नाई है, रिक्शे वाला सर्विस तो कर रहा है, कुम्हार है, खाती है, मोची है, मिस्त्री है, दर्जी है, प्लम्बर है, धोबी है, कोई भी, सारे क्या है, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर के अंदर है। ठीक है, चाट वाला, चाय वाला, सारे के सारे। तो यदि बोल दे तो 3 कंपोनेंट है, तीनों शहरी बेरोजगार, स्ट्रीट वेंडर और असंगठित सेवाओं। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब दस्तावेज का देखो, इसे सीधी सी बात है, दस्तावेज कोई पूछेगा भी नहीं एग्जाम के अंदर, क्या जन आधार कार्ड, सारी चीजें होती है। आपको क्या याद करना है, बस सिंपल सा चीज होती है जो सबके पास होता है। बट एक चीज आपके पास होना चाहिए कि यदि कोई, ये सब जब लोन देते हैं तो सब में एक लाइन होती है कि पहले का क्या हो, डेबिट ना हो। बाकी ये 15,000 50,000 आपके पास ये चीजें हो गई। ठीक है, अब कुछ बैंकों की लिस्ट दे रखी है, छोटी योजना है, बड़ी योजना है भी नहीं है। बैंकों की लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी बैंक क्या कर सकती है, इसको लोन दे सकती है। तो जो भी कमर्शियल शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक है वो सारी दे सकती है। जो RRB है, रूरल ग्रामीण जो बैंक है वो सारी दे सकती है। कोऑपरेटिव बैंक है वो दे सकती है। साथ में जो नॉन बैंकिंग NBFC होती है, नॉन बैंकिंग
फाइनेंस कंपनीज होती है, ये भी क्या कर सकती है, इसको लोन दे सकती है। सिंपल सी चीज है। सारी बैंक हो गई शेड्यूल के अंदर, आरबीआई के अंदर जो भी है, आरआरबी हो गई, एनबीएफसी हो गई और कोऑपरेटिव बैंक हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जो क्रियान्वयन का काम होता है वो क्या होता है, वो होता है क्रियान्वयन का काम होता है जिला स्तर पर जो होता है, जिला कलेक्टर है वो क्या होता है, इसका नोडल अधिकारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं चीजें। अब देखो होता क्या है कि ये योजना मेनली तो किसी एक साल के लिए योजना लेके आ गए थे। ठीक है, 2021 में थी और 2021 से क्या लेके आ गए थे, ये योजना शुरू कब की थी, 2021 के अंदर। फिर 21 से लेके 2022 तक थी ये एक साल के लिए। तो यदि एग्जाम में अपना पूछ ले कि ये एक वर्ष की अवधि के लिए थी, तो हाँ ठीक है, एक वर्ष की अवधि के लिए थी, ओके। फिर उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 2023 तक कर दिया, ओके। फिर गेहलोत साहब ने क्या कर दिया कि हमने और कुछ नहीं, हमने इसको क्या कर दिया 23 से लेके 24 को कर दिया, और साथ में क्या कर दिया, हमने बढ़ाया तो था ही एक साल के लिए, एक साल का बढ़ाने के साथ हमने कर दिया 18 से जो 40 साल की एज थी वो 40 वाली कर दी 60 साल की। ठीक है, तो इसको 2 बार योजना को बढ़ाया गया था। अब ये है योजना वो खत्म हो चुकी है। तो अपन बात कर रहे थे, ठीक है, ये 31 मार्च 2024 तक 6,56,000 लाभार्थियों को आवेदन बैंकों को भेजा जा चुका है। ये फैक्ट इतना पूछेगा नहीं तो भी एक बार के लिए देख लो, 2,49,000 लाभार्थियों को क्या कर सका है, 710 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। फैक्ट पूछे नहीं पूछे, सर्वे के अंदर कोई डाटा नहीं है कि सर्वे के अंदर तो ऑलरेडी वही डाटा चलेगा जो पिछले डाटा था, खत्म हो चुकी थी। तो ये कह रहा है 31 मार्च तक कितने लोगों को आवेदन कर चुका है, तो यदि ये पूछ ले 6.56 लाख को, ठीक है, ये आवेदन बैंकों में आए हुए। अब इनमें से क्या कर दिया हमने, 2.49 लाख है, इन लोगों को हम क्या कर दिया, 710 करोड़ रुपए वितरित कर चुके हैं। ये सिंपल सी बात है, याद रखने वाली चीज यदि रह सके तो याद रख लो, क्योंकि आरपीएससी है, एग्जाम में कुछ भी दे सकती है। अब आई बात कि इसमें क्या होता है, आपने लोन ले लिया, ठीक है, कितना लिया आपने, 50,000 तक लोन ले लिया, ठीक है। अब आप चुकाओगे कैसे, तो ये बोल रहा है कि अपन गांव में जाते हैं तो ब्याज वगैरह उठाते हैं तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोलेटरल बोलते हैं उसको ना। तो सरकार बोल रही नहीं है, आप गिरवी रखने के लिए इनके पास कुछ होता तो ये लोन लेने क्यों आते हैं अपने पास, तो इनको गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो फिर गारंटी कौन लेगा, तो इसकी गारंटी बोली सरकार बोली मैं लूंगी, तो बैंक बोलेंगे ब्याज कौन देगा, फिर तो सरकार बोल रही है कि हम ब्याज भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो सरकार बोलेगी इनसे ब्याज भी मत लो, तो ये ब्याज कौन देगी, तो ये ब्याज देगी कौन, राज्य सरकार, ठीक है। ये राज्य सरकार क्या किसको ब्याज देगी, बैंकों को ब्याज देगी। दो बात होगी, पहली इसमें ब्याज नहीं लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है, लाभार्थियों का। दूसरा कि गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। एक और चीज, यदि आपने लोन ले लिया बात खत्म होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप 3 महीने तक क्या कर सकते हो, आपको और मोहलत देते हैं हम कि सब कुछ होने के बाद भी 3 महीने तक आप आराम से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने बाद स्टार्ट आप क्या करोगे, चौथे महीने से स्टार्ट कर दो चुकाना, ठीक है। चौथे महीने से कर देंगे, लेकिन एक साथ हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 साल पड़ा आप 12 महीने में आराम से 12 किस्तों में चुका सकते हो। तो ऋण का भुगतान कितने किस्तों में हो गया, 12 किस्तों में। सिंपल सी बात है, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। ये लाइन नीचे वाले पढ़ लो आप, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि जो यूएलबी का काम किया, तो यूएलबी कुछ नहीं कह रही, यूएलबी का काम एक बाबू वाला काम है। आप क्या करोगे, फॉर्म लो, इनसे भरो कराओ और आप बैंकों को दे दो, आपका काम इतना सा है। दूसरा काम क्या है, ईओ है, कोई स्टेटमेंट है, उसके पास यदि आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप क्या करोगे, आईडी कार्ड वो आप बना के दे दो या सिफारिश कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, 2 योजना और है, सेम सी योजना है। एक केंद्र में चल रही है, क्या नाम उसका, पीएम स्वनिधि, ठीक है।
एक पीएम स्वनिधि है, पीएम स्वनिधि है, दूसरी कौन सी एक अभी जो है वो सीएम स्वनिधि है। ठीक है, दो योजना ये। अब दोनों योजनाओं में समानता क्या है कि सेम ही ये चीज क्या कर रही है, स्वरोजगार। कौन से स्वरोजगार? जो स्ट्रीट वेंडर है, अपन बात कर रहे थे दो योजनाओं की। कौन कौन सी योजना है? सीएम स्वनिधि और पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी जून 2020 को। ठीक है, और ये सीएम स्वनिधि कब स्टार्ट हुई थी? ये 15 दिसंबर 2024 को। कब? जो सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हो गया था। तब क्या किया इन्होंने? बोले हम नाम नहीं चेंज करेंगे इसका, तो हम क्या करेंगे, पूरा काया पलटी चेंज कर देंगे, हम नई योजना लेके आएंगे। तो ये सीएम स्वनिधि योजना होगी। अब सीएम स्वनिधि में क्या हो रहा है? हाँ, पहले पीएम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा सिंपल सी जानकारी होनी चाहिए कि सेंटर के अंदर भी पीएम स्वनिधि चल रही है, जून 2020 के स्टार्ट हो रही है। स्ट्रीट वेंडर के लिए सेम चीजें, और इसमें क्या कर रहे हैं? 10,000 रुपए तक ऋण प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या किया कि ये तो चलो ठीक है, ब्याज वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हैं आपको, 10,000 रुपए तक ले रहे हो तब तो पीएम साहब बोल रहे हैं मोदी जी, बट आप 20,000 या 50,000 तक आप जा रहे हो। ठीक है, कितना? 20,000 एंड 50,000। तो क्या करेंगे हम? 7% आपको क्या करेंगे? ब्याज की सब्सिडी दे देंगे। जो भी लगता है 10-15% ब्याज लग रहा है उसमें ब्याज सब्सिडी दे देंगे। ठीक है, आपको याद हो तो एक चीज और कि अभी एक पखवाड़ा बनाया था इसी थीम के आधार पे। उसका क्या नाम था? स्वनिधि भी सम्मान भी पखवाड़ा। ये कब था? ये नवंबर दिसंबर 2024 के लिए था। क्या था? 2 दिसंबर 2024 में। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। अब आती है बात सीएम साहब की, सीएम स्वनिधि। सीएम स्वनिधि की बात कर रहे हैं। ये योजना कब लागू हुई थी? ये योजना हुई थी 15 दिसंबर 2024 को। अब इसमें कितने पैसे दे रहे हैं? इसमें दे रहे हैं 80,000 रुपए। ठीक है, 80,000 रुपए किनको दे रहे हैं? कोई भी जो असहाय है परिवार या कोई भी, और वो कौन से? असंगठित, अनऑर्गेनाइज, असंगठित है ना। ठीक है, अनऑर्गेनाइज लोग है, मेन है अनऑर्गेनाइज, वही स्ट्रीट वेंडर वगैरह सारा जो अनऑर्गेनाइज में आता है उनको दे रहे हैं। हम कितना दे रहे हैं? 80,000 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये एग्जाम आया था आरएस प्री के अंदर भी कि सीएम स्वनिधि योजना किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर के लिए, अनऑर्गेनाइज लोगों के लिए। ठीक है, बात सिंपल सी है, याद हो गया आपको। ठीक है, अब एक चीज और, एक दो फैक्ट है, शायद आपको एग्जाम पूछ ले, कहीं मिलेगा नहीं। ये बोल रहे हैं कि जो ये 50,000 तो आपको लोन दे दिया, ठीक है, ब्याज कोई नहीं लेगा, ठीक है, 18 से 60 साल हो गया, ओके कोई बात नहीं, गिरवी कुछ नहीं रखेंगे, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब गिरवी। लोन की अवधि क्या होगी? 1 साल होगी, और 3 बार, और लोन भुगतान है ना वो कब करना पड़ेगा? भुगतान लोन अवधि समाप्त होने के 3 महीने के बाद से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, कितने किस्तों में करना पड़ेगा? तो इन्होंने क्या 3 महीनों का मोरेटोरियम दे दिया, और कितने किस्तों में कर दिया? 12 किस्तों में कर दिया। अब ये बोल रहा है, तीसरी चीज आप यदि लिख लो, एक चीज और है कि जो भी इनको लोन है, यदि बैंक में सब कुछ हो गया, स्टूडेंट मतलब लाभार्थी ने आवेदन कर दिया, तो आवेदन करने के आवेदन, ठीक है, एक मिनट, ये आवेदन करने के 25 दिन के बाद में लाभार्थी को पैसा लोन है जो मिल जाना चाहिए। एक टाइम बाउंड कर दिया। होता क्या है कि लटकाए नहीं, कोई भी स्ट्रीट वेंडर थैला वाला जाए बेचारा अपना धंधा छोड़ के लोन के लिए, तो क्या टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सारी चीजें होगी। आपको रिवीजन करा दो एक बार के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें रिवीजन के लिए। ठीक है, अपन इसके मेन थीम पे आते हैं।
ठीक है, ठीक है। ये योजना कब लागू हुई थी? 16 अगस्त, ठीक है, 2021 को। फिर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? कब तक थी? 2022 तक थी, 1 वर्ष के लिए। फिर अब बाद में क्या किया? इसको 1-1 साल के बढ़ा के कितने साल कर दिया इसको? 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। हो गई एक बात। दूसरी, कितना लोन देंगे इसमें? 50,000 लोन देंगे, ठीक है। इसमें ब्याज क्या है? ब्याज कुछ भी नहीं है, ठीक है, ब्याज भी नहीं है इसके अंदर। और क्या है? इसमें कोई गिरवी भी नहीं रखना है, ठीक है, गिरवी भी नहीं रखेंगे। और क्या है कि कितने किस्तों में? 12 किस्तों में देंगे। किन किन को देंगे? शहरी बेरोजगार, ठीक है। दूसरा कौन सा है? स्ट्रीट वेंडर है। और कौन सा है? जो असंगठित सेवा के कामगार लोग उनको दे रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है इसकी एज क्या है? एज इसकी 18 से 60 साल के लिए है, ओके, कोई बात नहीं। आवेदन के कितने दिनों बाद में लोन मिल जाएगा? 25 दिन में लोन मिल जाएगा। कितना लोन मिलेगा? 50,000 लोन मिलेगा। इसके सामान कौन सी और 2 योजना चल रही है? पीएम स्वनिधि कब स्टार्ट हुई थी? जून 2020 के अंदर। सीएम स्वनिधि जो 15 दिसंबर 2024 के अंदर। उसमें सीएम में कितना दे रहा है? 80, और उसमें दे रहे हैं पीएम साहब कितना दे रहे हैं? 10,000, ठीक है। ये योजनाओं का मेन की पॉइंट है। बाकी इसका नोडल अधिकारी कौन है? कलेक्टर साहब है इसका नोडल अधिकारी। और पात्रता सारी आपको याद ही हो गया होगा कि क्या होना चाहिए? वो वह स्थानीय निवासी होना चाहिए। और यदि किसी के पास में कोई वेंडर आईडी है नहीं तो वो क्या होगा? रिकमेंडेशन के आधार पर दे सकता है। तो ये योजना अपने पास हो गई आज। कौन सी? शहरी क्रेडिट रोजगार योजना। आगे योजना में मैं जल्दी डाल दूंगा, सारा अपडेट हो जाएगा। आप बने रहिएगा चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।